चलिए देखते हैं देखिए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो है फॉर डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। अब डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में देखो क्या होता है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब डिसकंटिन्यू वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 11 से 20 और 20 से 21 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यही क्या है, डिसकंटिन्यूअस था। इसके पहले ओनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी था, राइट। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, ये है डिसकंटिन्यूअस है ग्रुप्ड डेटा का। अब देखिए यहाँ पर 20 से 21 के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ क्लास। ठीक, अब लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास मतलब ये देखिए, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे और डिवाइड बाय 2, मतलब इसका आता है 0.5। जब भी आप नॉर्मली डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 0.5 का हमें लोअर लिमिट 0.5 का हमें लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। क्लास इंटरवल, अब देखो इसके लिए क्या है, आपको एक न्यू टेबल बनानी पड़ेगी जिसको बोलेंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल में इसके पहले स्टेप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की स्टेप्स बताया था, उसमें सेकंड स्टेप थी इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहां से क्या करना है, हमें 0.5 को माइनस करना है और इसमें 0.5 प्लस करना है। अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। तो यहां से सभी में हम सेम 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, 11 में से और 20 में से करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। सेम सभी में हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से 0.5 माइनस कर देंगे और राइट वाले में 0.5 प्लस करेंगे। फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने भी हम यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा होंगे उसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें जो ग्राफ है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। वो कैसे, देखो अब यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा नीचे आएगा। देखिए यहाँ से 0 से हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो मैंने इसके पहले वाले टाइप में बताया था कि जब 0 से डेटा नहीं होता तो हम जिगजैग बनाते हैं। ठीक, तो ये जिगजैग हो गया, हमारे पास जिगजैग कर्व बना लिया। तो 0 से 10.5 तक के कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। अब देखो इसमें क्या होगा दूसरा कि 10.5 से 20.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पे मार्क कर लेंगे। सेम ऐसी हमारे पास हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट लगा देंगे। एक क्लास अपना एक इंटरवल ले लेंगे 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13 है, तो हम क्या करेंगे 2 का इंटरवल लेकर के हम 0 to 14 तक का एक क्लास इंटरवल 0 से 14 तक का हम एक स्केल बना लिया और इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्या है इसमें 10.5 से 20.5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम 5 तक बना लिए। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, इसके बाद 20.5 से लेकर 30.5 की जो हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म आया है की फ्रीक्वेंसी 8 है। इसके बाद 30.5 से 40.5 की फ्रीक्वेंसी 13 है। इसके बाद 40.5 से लेकर 50.5 की फ्रीक्वेंसी 10 है और 50.5 से लेकर 60.5 की फ्रीक्वेंसी 50.5 से 60.5 की फ्रीक्वेंसी 6 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके हिसाब से ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसको हम एक्सरसाइज से कंपेयर करते हैं कि एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। इसमें देखिए आप क्लास इंटरवल 30 से लेकर 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पर ये और इसके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। सेम एज इट इज ऐसे ही इसको बनाना है और सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन के ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। और देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब ये स्केल लेंगे आप, तो यहाँ पर 0 to 4 लिया है, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 24 है, तो आप 4 का डिफरेंस भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जैसी ग्राफ है। ये देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए यूनिट बोलते हैं, जो ये स्क्वायर बॉक्स है इसको हम यूनिट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी टाइप से हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप नंबर 3, व्हेन क्लास मार्क्स आर गिवन। देखो जब क्लास मार्क्स गिवन होगा तब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो क्लास मार्क्स दिया हुआ है, इसके पहले क्लास इंटरवल दिया होता था, तो जिसमें क्या करते थे हम डायरेक्टली इसका ग्राफ बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्लास मार्क दिया है 25,
35, 45, 55, 65 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 15, 18, 12 और 8। अब देखो इसमें सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द क्लास इंटरवल एंड देन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। इसका डायरेक्टली हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो इसको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है एंड देन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। अब देखो इसमें क्लास इंटरवल बनाना कैसे है, यहाँ पर देखो पहले इसकी 3 स्टेप मैंने यहाँ पर बनाई है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स इज 35 एंड 25 इज इक्वल टू 10। हमें पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस करना है। इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 10 का। 35 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 10 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करना है तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5। तो अब क्या करना है, हमें इसका क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें क्लास मार्क्स से 5 माइनस करेंगे तो हमें लोअर लिमिट मिलेगी और 5 प्लस करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिलेगी, ठीक है। हमारे पास एक क्लास इंटरवल मिल जाएगा, कैसे निकाले समझ में आ रहा है, सभी से 5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट मिलती जाएगी और सभी से 5 प्लस करते जाएंगे तो अपर लिमिट मिलती जाएगी। जैसे 25 में से 5 जाएगा तो 20 प्लस करेंगे तो 30, वैसे 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 प्लस करेंगे तो 40। इसी टाइप से सभी का बनाना है हमें, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें अब हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लास इंटरवल अब आ गया। क्लास इंटरवल को क्या करना है, हमें यहाँ पर पुट कर देना 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 और 70। इसी के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर देना है, यहाँ पर अरेंज कर देना है। इसकी स्केल हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18। हाईएस्ट हमारे पास 18 था, इसके अकॉर्डिंग हमने स्केल ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 से 20 तक कोई भी डेटा नहीं था तो हमने यहाँ पर जिगजैग कर्व बना लिया है और उसके बाद 20 से 30 तक के हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। यहाँ से हम देखते जाएंगे 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी 7 है, ये 7 आ गया। 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी 15 है, यहाँ 15 आ गया। 40 से 50 में फ्रीक्वेंसी 18 है, तो यहाँ पर 40 से 15 में 18 तक बना लिया हमने। 50 से 60 में 12 है, तो 50 से 60 में 12 बना लिया। 60 से 70 में 8 है, तो 60 से 70 में हमने 8। ये इस टाइप से हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसी को एक्सरसाइज में देखिए हम, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला जो है वो सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, इसी टाइप से। इसमें भी क्लास मार्क्स गिवन है तो और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें सबसे पहले इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, सीआई निकालना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम ही रहेगी और उसके हिसाब से जैसे हम इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के टेबल बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम सब कुछ सेम करना है और इसको उस टाइप से सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये आपका टाइप नंबर 3 था ओवरऑल। हम और भी इसके टाइप जो है वो सारे डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है।